गुरुग्राम में बंदूक की नोक पर दहशत फैलाने वालों की अब खैर नहीं है। गुरुग्राम पुलिस ने बीती रात बदमाशों का एनकाउंटर कर दिया और इस एनकाउंटर में 4 बदमाश ढेर हो गए, जबकि एक बदमाश अभी भी घायल है। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि बीती रात कैसे गुरुग्राम के पोश इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और इस फायरिंग में कैसे 4 बदमाश गुरुग्राम पुलिस ने ढेर कर दिए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। अब तक आप लोगों ने बहुत बार ऐसी घटनाएं सुनी होंगी, उनकी बहुत सी खबरें देखी होंगी कि गुरुग्राम में विदेश में बैठे गैंगस्टरों ने फायरिंग करा दी। गुरुग्राम में रंगदारी मांगने के लिए, बदला लेने के लिए विदेश में बैठे हुए गैंगस्टरों ने अपने शूटर्स को भेजकर गुरुग्राम में दहशत फैलाने की कोशिश की। लेकिन अब गुरुग्राम में ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच बीती रात गुरुग्राम के पौष इलाके में जमकर फायरिंग हुई है। एक एनकाउंटर हुआ और एक ऐसा इतिहास का सबसे बड़ा एनकाउंटर बन गया जिसमें एक ही एनकाउंटर में 4 बदमाशों को ढेर कर दिया गया। दरअसल बीती रात तकरीबन 11 बजे गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि गुरुग्राम के सुशांत लोक फेज 2 इलाके के ए ब्लॉक में कुछ बदमाश स्कॉर्पियो गाड़ी में घूम रहे हैं और वो एक व्यवसायी से करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगने की एवज में उसके घर पर फायरिंग करने वाले हैं। इस सूचना पर गुरुग्राम पुलिस की तमाम क्राइम ब्रांच की टीमें, इंटेलिजेंस ब्रांच ने रेड करने की कोशिश की, इन गाड़ी सवार बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की। तो जब सुशांत लोक इलाके में घर के बाहर ये बदमाश फायरिंग कर रहे थे, उसी दौरान गुरुग्राम पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंच गई और बदमाशों ने जब देखा कि वो पुलिस से चारों तरफ से घिर गए हैं, तो इन बदमाशों ने गुरुग्राम पुलिस की टीमों पर फायरिंग करने की कोशिश की। इन सभी बदमाशों के पास आधुनिक हथियार, विदेशों से इंपोर्ट की गई पिस्टल मौजूद थी। जब इन्होंने गुरुग्राम पुलिस की टीमों पर फायरिंग करनी शुरू की तो गुरुग्राम पुलिस की टीम ने भी अपने बचाव में जब क्रॉस फायरिंग की तो सभी 5 बदमाशों को गोलियां लग गई। गुरुग्राम पुलिस ने एनकाउंटर में घायल हुए इन बदमाशों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उनमें से 4 बदमाशों की मौत हो गई, जबकि एक बदमाश अभी भी जिंदा है जो अस्पताल में जिसका इलाज किया जा रहा है। इस पूरे एनकाउंटर में ऐसा नहीं है कि केवल बदमाशों को गोलियां लगी हैं, बल्कि 3 बहादुर पुलिसकर्मी भी इस एनकाउंटर में जख्मी हुए हैं, उनको भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जैसे ही ये पूरी घटना हुई, पूरे इलाके में एक तरह से हड़कंप मच गया, क्योंकि ताबड़तोड़ बताया जा रहा है कि इस एनकाउंटर में लगभग 25 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई है। ये जो आप सर्कल देख रहे हैं, ये दरअसल वो सर्कल है जहां पर गोली के खोल पड़े हुए हैं, उनको सर्कल किया गया है ताकि जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं वो इनके नमूने ले सकें और जब रिपोर्ट तैयार की जाए तो उसमें साक्ष्य में इन चीजों को रखा जा सके कि आखिरकार इस एनकाउंटर में कितने राउंड फायरिंग हुई है, क्या क्या साक्ष्य हैं। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, यही वो स्कॉर्पियो गाड़ी है जिसमें ये बदमाश सवार होकर आए और गुरुग्राम के एक व्यवसायी के बेटे से करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगने के एवज में ये लोग यहां पर फायरिंग करने आए थे, दहशत फैलाने आए थे। लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने इनके सभी मंसूबों पर पानी फेर दिया और 4 बदमाशों को मौके पर ही ढेर कर दिया। इतिहास का सबसे बड़ा एनकाउंटर अब तक का ये माना जा रहा है। सूत्रों से जानकारी ये मिली है कि ये शूटर विदेश में बैठे हुए गैंगस्टर दीपक नांदल गैंग के हैं और गुरुग्राम में दहशत फैलाने के लिए इन्होंने इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की थी। लेकिन गुरुग्राम पुलिस के बहादुर जवानों ने इन गैंगस्टर्स के, इन बदमाशों के सभी मंसूबों पर पानी फेर दिया। ये एनकाउंटर होने के बाद गुरुग्राम पुलिस के तमाम आला अधिकारी, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके पर पहुंचे और यहां पर जो एनकाउंटर स्पॉट है उसका घेराबंदी करके सभी साक्ष्य जुटाए गए हैं। अब गुरुग्राम पुलिस इन सभी बदमाशों की पहचान करने में जुटी हुई है, इनके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हैं और किस किस वारदात को ये अब तक अंजाम दे चुके हैं, इन तमाम पहलुओं पर जांच करेगी। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया कि इस एनकाउंटर में दोनों तरफ से कितनी गोलियां चली हैं। 3 पुलिसकर्मी इसमें घायल बताए जा रहे हैं और 4 बदमाश ढेर कर दिए गए हैं। गुरुग्राम पुलिस के एसीपी धर्मवीर सिंह का क्या कहना है, वो जरा आप सुनिए। आज शाम को कंट्रोल रूम के माध्यम से क्राइम यूनिट्स को सूचना मिली कि एक ब्लैक स्कॉर्पियो के अंदर कुछ हथियारबंद बदमाश घूम रहे हैं, जिस पर इस संबंध में क्राइम टीमों द्वारा सर्च की गई। इसी दौरान सुशांत लोक फेज 2 एरिया के अंदर एक नामी जो व्यवसायी था
अपना तो उसको विदेश में बैठे गैंगस्टर से काफ़ी समय से धमकियाँ मिल रही थी और फिरौती की कॉल्स की जा रही थी। तो उसके घर पे घुस के इन बदमाशों द्वारा अपना फायरिंग करनी शुरू कर दी और अत्याधुनिक हथियारों से उसके फायरिंग की, जिसको पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस इनको पहुंची मौके पर और उनको कन्फ्रंट किया और उनको आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया बदमाशों को। लेकिन उनके द्वारा पुलिस को ऊपर फायरिंग की और पुलिस ने आत्मरक्षा के अंदर वहाँ पर उनके ऊपर फायरिंग की और फायरिंग के अंदर जो 5 शूटर्स थे, दो सभी स्कॉर्पियो के अंदर थे, वो पांचों के पांचों घायल हो गए। घायल होने के बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जिनमें से 4 को डॉक्टर ने डेथ डिक्लेयर कर दिया है और एक का इलाज चल रहा है। इस कार्रवाई के दौरान हमारे 3 पुलिस कर्मचारी भी घायल हुए हैं, जिनका भी इलाज वहाँ पर चला जा रहा है। गोलियों की गड़गड़ाहट की गूंज केवल सुशांत लोक एरिया में ही नहीं गई है, बल्कि इन गोलियों की गूंज विदेशों में बैठे उन गैंगस्टर्स तक भी गई है कि अब गुरुग्राम में किसी भी वारदात को अंजाम देने से पहले उन्हें 100 बार सोचना होगा, नहीं तो उनका अंजाम भी इसी तरह का हो सकता है। इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा एनकाउंटर। गुरुग्राम पुलिस अभी इस पूरे मामले में जांच कर रही है, छानबीन कर रही है और जल्द ही जो भी अपडेट होगा वो हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को जरूर फॉलो कीजिए। नमस्कार।